अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं पाकिस्तान के नौजवानों की बात करूंगा। सबसे पहले तो माशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों में आला तालीम का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। बहुत से नौजवान अब तालीम हासिल करते हैं और बड़ी मुश्किलात के बाद वो डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नाजरीन, नौजवानों को एक और कठिन सफ़र का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके पास कोई ऐसा पाथ नहीं होता जिसके ज़रिए वो कोई कैरियर या कोई स्टेबल कैरियर हासिल कर सकें। इस तनाज़र में नाजरीन एक वाहिद रास्ता गवर्नमेंट जॉब्स का बनता है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और अगर गवर्नमेंट जॉब्स में उन जॉब्स की बात की जाए जिनको अरफ़े आम में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, और वो ब्यूरोक्रेसी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पर होती है, इस पे तो ये कहना बजा होगा कि उनके पास कुछ गिने चुने चांसेस होते हैं। वफाकी सतह पर फेडरल लेवल पर नाजरीन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS के इम्तहानात हर साल कंडक्ट करते हैं और हर नौजवान जिसकी उम्र पाकिस्तान में 30 साल तक नहीं हुई होती उसको तीन चांस मिलते हैं। जबकि कुछ केसेस में कुछ जो माइनॉरिटीज़ हो गई या कुछ खुसूसी इलाके हो गए जैसे कि आज़ाद कश्मीर या गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स, उनके लिए 2 साल की रिलैक्सेशन भी है एज में 32 साल तक। लेकिन नाजरीन फेडरल लेवल पर तो एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। लेकिन अगर प्रोविंशियल लेवल पर बात की जाए तो सूबे भी इंडक्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी, लेकिन नाजरीन उनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है स्वाय पंजाब के अंदर जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं वो हर साल होते हैं। लेकिन किसी और सूबे में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और सूबों में जो है 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद एक मौका मिलता है नौजवानों को, और जिसमें वो जो उन मुकाबलों के इम्तहानात में जो नाजरीन जो खुशनसीब नौजवान कामयाब हो जाते हैं तो वो फिर गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। नाजरीन खैबर पख्तूनख्वा वो प्रोविंस जिसको मौजूदा हुकूमत मॉडल प्रोविंस के तौर पर पेश करती रही। इमरान खान साहब की जो मौजूदा हुकूमत है ये 2013 से 18 तक जो अपोजिशन में थी, उनके पास सिर्फ एक सूबा था खैबर पख्तूनख्वा। तो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को एज अ मॉडल सूबा प्रेजेंट किया पूरे पाकिस्तान और कहा कि जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात किए हैं ऐसे हम दूसरे सूबों में भी करेंगे। लेकिन नाजरीन आज मैं खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का केस आपके सामने लेकर आया हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की वॉइस बनूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान इस वक्त काफ़ी शदीद मुश्किल का शिकार हैं, ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। उनको अपने मुस्तकबिल तारीख दिखाई देते हैं, सालों की उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया दिखाई देती है। नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने इम्तहानात का ऐलान किया जिसको PMS इम्तहानात कहते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के इम्तहानात। और ये नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वफाकी सतह पर और एक सूबा है पंजाब जिसमें ये इम्तहानात रेगुलरली होते हैं, हर साल होते हैं। इसके अलावा किसी सूबे में ऐसा नहीं होता। तो नाजरीन सालों की इंतज़ार के बाद खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को एक मौका मिला मुकाबले के इम्तहानात में बैठने का, अपने जो हैं ख्वाब पूरे करने का, अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करने का, एक बाइज़्ज़त करियर हासिल करने का। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के इन इम्तहानात में उन पर एक डाका डाल दिया गया। नाजरीन उनके हक़ पर डाका डाल दिया गया है, उन पर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस लगा दिया गया है। नाजरीन ये स्क्रीनिंग प्रोसेस फेडरल लेवल में नहीं है, हर साल हज़ारों कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर होते हैं। 2020 के जो इम्तहानात थे CSS के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 39,000 से ज़्यादा जो हैं लोगों ने उनके लिए दरख्वास्तें जमा की, 18,000 से ज़ायद अपीयर हुए और 376 इसके लगभग जो है कामयाब हुए। और फाइनली उनके बाद जो रिटर्न और इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद जो 200 से 250 के दरमियान जो हैं वो की हायरिंग हुई। लेकिन नाजरीन ये इम्तहानात वफाकी हुकूमत हर साल करती है, उन्होंने कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं लगाया। खैबर पख्तूनख्वा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो ये इम्तहानात सालों बाद करते हैं, उन्होंने वहाँ के नौजवानों पर एक नाजरीन स्क्रीनिंग प्रोसेस लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो इस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के इम्तहानात में बैठेगा वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरेगा और स्क्रीनिंग टेस्ट में हम एक सीट के लिए सिर्फ 25 जो हैं कैंडिडेट यानी कि 25 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे। नाजरीन ये तो जुल्म है
उन कैंडिडेट्स पर जो सालों साल मेहनत करते रहे, सालों साल इंतज़ार करते रहे और अब उनके हक पर डाका डाल दिया गया। उनको एक मौका तक नहीं दिया गया कि वो इन इम्तहानात में बैठें। नाज़रीन, दूसरी बात कमीशन ने ये किया है, जो प्रोविजनल वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन है KPK का खैबर पख्तूनख्वा का, कि उन्होंने एक MCQs टेस्ट रखा है स्क्रीनिंग के लिए। जो MCQs टेस्ट पास करेगा और हर सीट के एवज सिर्फ 25 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और कमीशन भी नाज़रीन एक ही मेरिट पे बनता है। अगर वफाकी हुकूमत की बात की जाए, वफाकी हुकूमत के अलावा वफाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी बात की जाए तो वो कुछ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। CSF के इम्तहानात में नाज़रीन अगर 18,000 से ज़ायद कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं तो उनका जो पर्चा होता है, फ़र्ज़ करें एक अंग्रेज़ी का पर्चा होता है, तो वो कोई एक ही एग्जामिनर चेक करता है। ये जो है CSS का वफाकी तौर पर उनका ये एक मेरिट है। जबकि अभी जो KPK का जो प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम है, उसमें उन्होंने नाज़रीन एक मॉर्निंग टाइम पेपर रखे हैं और एक इवनिंग टाइम रखे हैं और नाज़रीन उन्होंने एक ही मेरिट बनाया है और उन्होंने कोई दो मुख्तलिफ मेरिट नहीं बनाया। इवनिंग टाइम डिफरेंट पेपर होगा, मॉर्निंग टाइम डिफरेंट होगा और एक सीट के लिए सिर्फ 25 से ज़्यादा जो है ना लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। रूल ऑफ बिजनेस ऑफ KPK पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहता है कि एनी अमेंडमेंट टू द रूल विल हैव अ प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट फॉर ऑल, यानी कि अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करते हैं उसके बेनिफिट सब लोगों के लिए होंगे। क्या नाज़रीन इसमें ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इस अमेंडमेंट के ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए बहुत से लोगों को महरूम कर दिया गया है कि वो इम्तहानात में शामिल हों। अब नाज़रीन मुझे बताएं कि एक सीट के लिए सिर्फ 25 कैंडिडेट्स को वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो क्या जिन लोगों ने 90 से ज़्यादा नंबर लिए हैं, क्या वो इसका मतलब है एलिजिबल नहीं है, वो क्या मेरिट पे नहीं आते, उनके साथ ये ज़्यादती नहीं है? मेरे साथ बहुत से जो हैं KPK से लोग रब्ता कर रहे हैं, उम्मीदवार रब्ता कर रहे हैं जिनके इस टेस्ट में 70 नंबर हैं, 72 मार्क्स हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। सालों की नाज़रीन वो तैयारी कर रहे थे, साल भर वो तैयारी करते रहे, एक उम्मीद थी जो उनसे उम्मीद छीन ली गई है। वैसे नाज़रीन जो मुकाबले के इम्तहानात हैं उनके ये स्पिरिट के भी खिलाफ है। मुकाबले के इम्तहानात में तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि उनकी हौसला शिकनी ना हो। ठीक है जी, अगर आप स्क्रीनिंग का प्रोसेस लगाते हैं तो आप पर अगर कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो, आप हर साल अगर इम्तहानात करवा रहे हो तो फिर तो कहते हैं कि जी आपने स्क्रीनिंग का प्रोसेस लगा दिया। लेकिन अगर आप 3 साल बाद, 4 साल बाद इम्तहानात करते हैं और आप सिर्फ जो है 25 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करते हैं एक सीट के लिए, आप नौजवानों को मौका ही नहीं देते। ऐसी मुल्क में, ऐसी जगह जहां बेचारे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उनसे ये अपॉर्चुनिटी भी छीन लेते हैं। वो मौके नाज़रीन जो उनको ज़िंदगी में 3 या 4 दफ़ा ही मिलते हैं, 3 दफ़ा तो वफाकी सतह पर और प्रोविंशियल लेवल पर 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा मिलते हैं, तो आप उनसे यही छीन लेते हैं मौका। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है नाज़रीन। दिस प्रोसेस इज डिप्राइविंग सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर अ हेल्दी कंपटीशन। मेरी गुजारिश है KPK पब्लिक सर्विस कमीशन को, KPK गवर्नमेंट को ये वो पॉलिसी रिवाइज करें, तमाम नौजवानों को मौका दिया जाए, ऐसा मौका दिया जाए जहां वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें, उनको उनके राइट से डिप्राइव ना किया जाए। आपके इस फैसले से नाज़रीन मेरे साथ बहुत से जो हैं उम्मीदवार रब्ता कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। सालों से वो मेहनत कर रहे थे, आप उनको मौका दें, उनको मौका दें कि वो प्रूव करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक MCQs टेस्ट लिया और उसकी बेसिस पर 25 लोग शॉर्ट लिस्ट किए, बस जी उनका इम्तहानात करें, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। नहीं, आप तमाम लोगों को मौका दें, उनको इम्तहानात में अपीयर होने का मौका दें। आज की वीडियो का यही मकसद था कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की आवाज़ आप तक पहुँचाना जो बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त शिकार है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस बात का नोटिस लेगी, ये पॉलिसी रिविजिट करेगी, स्क्रीनिंग का जो अमल है वो हटाएगी और तमाम नौजवान जिनको 3-4 साल बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुकाबले के इम्तहानात में बैठने की, उनको बैठने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो नाज़रीन मुझे यानी नुमान इशफाक मोगल को आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।